उत्तरा के गर्भ में श्री परीक्षित जी महाराज थे। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित को एक दिन शिकार पर ये गए, रास्ता भटक गए। वहां देखा कि एक गाय एक बछड़े को एक काला सा व्यक्ति मार रहा था। प्रश्न कर लिया परीक्षित ने, को भगवान आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम कलयुग है। उन्होंने, स्वामी जी यहाँ जाइए, स्वामी जी यहाँ आ जाइए, भगवान ऊपर आ जाइए। तो राजा परीक्षित को जब प्यास देखा उन्होंने कि ये काला सा आदमी गाय और बछड़े को मारा जा रहा, पूछा कौन है? कहा उन्होंने मेरा नाम कलयुग है। और आप यहाँ कलयुग, चलो यहाँ से निकलो। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा मेरे नगर से, मेरे राज्य से निकल जाओ। परीक्षित ने कहा महाराज जहाँ जाते हैं आपके ही राज्य की सीमा है, कुछ है नहीं आपके सिवा, कहाँ चले जाएं बताइए। तब राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम बहुत बुरे हो इसलिए चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं कितना भी बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से और जोर से। कलयुग, जिस युग में रह रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो। कलयुग बुरा नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग जैसा तो कोई युग नहीं है। क्यों? कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग के बारे में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरे नर उतरहि पार। कलयुग में केवल सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति ध्यान धारणा समाधि से प्राप्त होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने से हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है? ओनली काम करते रहो और नाम, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी इनको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से, क्या अच्छाई है कलयुग में? क्या अच्छा है बताओ? सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति बड़े बड़े अनुष्ठानों से मिलती है, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने से। इसलिए कहता हूं व्यर्थ की पंचायत ना किया करो मैया, केवल भगवान की कथा सुना करो और सुनाया करो। आप भी कथा सुना करो 3.5 घंटे, और जब कथा पूरी होए तो अपनी सखियों को सहेलियों को कथा सुना दिया करो। आज हमने ये सुना तो सुनने का भी पुण्य मिला, और सत्संग यही तो है। हरि चर्चा, भगवत चर्चा को ही सत्संग कहते हैं। जहां समाज की चर्चा हो, उत्थान की चर्चा हो, अच्छी बातें हैं, वो सब सत्संग है। तो सत्संग करो। राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग तुम बहुत अच्छे हो। राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई को देखकर परीक्षित जी ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग कहां कहां रहता है? सुनो, हर युग में 4 युग होते हैं। हर युग में 4 युग होते हैं। कई लोग कहते हैं ये कलयुग चल रहा है, गलत कहते हैं लोग। सही क्या है वो समझो। सतयुग में भी कलयुग होता है और कलयुग में भी सतयुग होता है। कैसे? सुनो, कलयुग ओनली 4 जगह पर होता है। अब ये 4 जगह यदि सतयुग में आ गई तो सतयुग में भी कलयुग चालू हो जाएगा। 4 चीजें जहां होंगी, वो कोई भी युग हो, वो कलयुग माना जाएगा। कौन सी 4 चीजें? मैया, ओ मेरी माँ, ओ मैया, ध्यान से सुन लो मेरी माँ। आज मैं ज्यादा बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि आज स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, पर आप शांत रहेंगे तो हम सुना पाएंगे आपको, है ना? तो आप सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। कलयुग 4 जगह पर रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां जुआ है, जहां जुआ। अब ये जुआ चाहे आप कलयुग में खेलो
या सतयुग में? सतयुग में कोई जुआ खेलेगा तो वहां भी कलयुग आएगा। द्वापर युग में जुआ खेला था कौरवों ने, जुआ खेला तो कलयुग आ गया, कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी, कौरवों ने द्रौपदी की साड़ी खींची और सर्वनाश हो गया कि नहीं? जुआ जो खेलेगा, जिस युग में खेलेगा उसका सर्वनाश होगा। लिख लो कागज में, जुआ, बोलो जुआ जोर से, जुआ जो खेलेगा, जिस युग में खेलेगा उसका सर्वनाश होगा। अब कलयुग में खेलो, सतयुग में खेलो, द्वापर में खेलो, त्रेता में खेलो, किसी युग में खेलोगे, जुआ में कलयुग रहता है, वो आपका सर्वनाश कराएगा। किसी भी युग में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप सतयुगी हैं तो जुआ खेल के बच जाएंगे, द्वापर युगी हैं तो सतयुग जुआ खेल के नहीं जी। आप कलयुग में हैं, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में कहीं है, जुआ बचाएगा नहीं, डुबाएगा। क्या कलयुग का पहला ठिकाना? जोर से, मैया उस तरफ मुंह करके बैठी हो मेरी माँ, उस तरफ दीवार है मेरी माँ, थोड़ा ध्यान दे दो मैया। सुनो, कलयुग का पहला ठिकाना, जोर से, द्यूतम मतलब जुआ। दूसरा पानम, पानम बोले तो, पानम बोले तो शराब, जहां शराब। अब शराब कोई कलयुग में पिए या द्वापर में या त्रेता में या सतयुग में, किसी भी युग में आप शराब पिएंगे आपका सर्वनाश होगा। किसी भी युग में शराब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रादि पी लिए थे, भगवान कृष्ण के वंशज पी गए तो वापस में लड़के मरना पड़ा कि नहीं? लिखा है भागवत जी में, बोलो हाँ या ना? वो तो कलयुग नहीं था, वो तो द्वापर था। फिर कैसे? शराब किसी भी युग में आप पियो, कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, शराब तुम्हारा नाश करेगी। कभी भी पियो, आधी रात के पियो, दिन को पियो, शाम को पियो, सवेरे पियो, कभी भी पियो। शराब क्या करती है? सर्वनाश। आपके पड़ोसियों को आपने कभी देखा हो, जिनने शराब की लत पाली है सब बर्बाद हुए। आप मेरे गांव में खुद मैंने कई लोगों को देखा, शराब पी के धन्ना सेठ भी बर्बाद हो गए। बोलो हाँ या ना? आपकी नजर में, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये देखा है अपनी आंखों से कि शराब पीकर लोग बर्बाद हो गए? आप में से कितने हैं? सबने ही प्रैक्टिकल देखा है, समाज के व्यवहार को देखा है। शराब पीने से किसी के घर में सुख शांति बनी तो आपके घर में कैसे बन जाएगी? इसलिए शराब नहीं, मतलब नहीं। जब जो पिएगा सर्वनाश, समूल नष्ट, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई समझौता नहीं। मैया समझ रही हो? आजकल तो माताओं ने भी पीना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े शहरों की माताएं पीने लग गई हैं। सही, पुरुषों की तो छोड़ दो, माताएं भी आगे हैं। आप लोग तो नहीं पीती हो मैया? मैया शराब तो नहीं पीती हो पीछे वाली मैया? जो पिएगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। पहला ठिकाना क्या था कलयुग का? जुआ। दूसरा, तीसरा सुनो, द्यूतम पानम स्त्रिया। स्त्रिया बोले, स्त्रिया बोले तो स्त्री। कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्री। कौन सी स्त्री? चरित्रहीन स्त्री और पुरुष चरित्रहीन। जो स्त्री चरित्रहीन होती है, जो पुरुष चरित्रहीन होता है, कैरेक्टरलेस, वो कलयुग की चपेट में आ जाता है। ठीक है, उसका क्या होगा? जैसे रावण माता सीता को चुरा के ले आया, आप किसी दूसरे की स्त्री को पकड़कर जबरदस्ती ले आए, क्या ये सही है? रावण माता सीता को जबरदस्ती उठाकर ले आया, पराई नारी को छुआ ही था रावण। क्या किया था? छुआ था। रावण ने कोई किसी प्रकार की हरकत नहीं की थी, उसकी इतनी ताकत नहीं थी, परंतु केवल टच कर लिया, छू लिया पराई नारी को। सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोल दो। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, कोई रोने वाला नहीं बचा। तो पराई नारियों को, तुम अपनी पत्नी को छोड़कर, जो लोग दूसरी पत्नियों की तरफ, दूसरों की स्त्रियों की तरफ भागते हैं, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखते हैं, ऐसे पुरुष
पाप करते हैं और ऐसे पापियों का सर्वनाश होता है, जैसे रावण का हुआ। और यही बात स्त्रियों में, जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखे, उस महिला का वो कलयुग सवार हो जाएगा ना, कलयुग सब करा देगा बाद में, सर्वनाश, कोई समझौता। दुर्योधन ने, दुशासन ने, इन्होंने भी पराई स्त्री को छू लिया। दुशासन ने छू लिया ना, बाल पकड़ के द्रौपदी के ले आए, कपड़े उतारने की आज्ञा दे दी दुर्योधन ने, सर्वनाश हुआ, हाँ या ना। रावण और कौरव, इन दोनों का सर्वनाश केवल पराई स्त्री के कारण हुआ है, हाँ या ना। तो आप लोग भी तो कहीं पराई स्त्रियों पर नजर नहीं डाल रहे हैं? यदि डाल रहे हो तो रावण और कौरव, इनका उदाहरण आपके सामने है। जब ऐसे दिग्गज ना बच सके, हम और आप कैसे बचेंगे? इसलिए तुम ये ना सोचा करो कोई नहीं देख रहा है, जिसे कोई नहीं देखता उसे भगवान तो देखते ही हैं, वो तो देख ही रहा है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि हमें किसी ने नहीं देखा? मत देखे जमाना, जमाना देख भी लेगा तो जमाना तो कर नहीं सकता कुछ, करेगा तो विधाता ही। जमाना देख भी ले तो जमाना आपके पाप का दंड नहीं दे सकता, दंड देने का अधिकार तो ईश्वर का ही है। क्यों? अधिकार तो ईश्वर का, वो करेंगे। रावण को कैसा दंड देना था वो राम जी ने तय किया, दुर्योधन को कैसा देना था सब तय है। तुम गलती करोगे दंड तय। तो कितने ठिकाने हो गए कलयुग महाराज के? हम तो 3 ही बोले हैं, मैया ने 4 सुन लिया। मैया 3, द्यूतम पानम स्त्रिया। अब चौथा है सूना। सूना मतलब मांस, सोना, ये सोना नहीं, नो, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, मांस। सूना मीन्स मांस, मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, मांसाहार, नॉनवेज। आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठा लो। जो अंडा खाते हैं हाथ उठा लो। जो मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं, कुछ लोग हैं जो खाते हैं। भाई, जो मांसाहार करेगा, जो अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करेगा, निश्चित उसका विनाश होगा। जो अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करेगा, उसका क्या होगा? विनाश। इसलिए आप अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए। सर्वनाश की तैयारी कर लेना यदि खाते हो मांस अपने स्वाद के लिए। जिन्होंने मांस भक्षण किया, उन सबको हमारे देश के राजाओं ने देश से बाहर कर दिया था। उन्हीं को म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ जो मांसाहार करते थे, गलत काम, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा, महाराज 4 कमरे तो आपने बनवा दिए हमारे रहने के, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, कोई बढ़िया सा कमरा दीजिए। तब सोना दे दिया, गोल्ड। जो सोने में कृष्ण का भी वास है और सोने में कलयुग का भी वास है। कैसे? जो सोना, सोना का मतलब केवल सोना से नहीं है, सोना मतलब चांदी भी उसी धन में। सोना मतलब धन, और धन में चांदी भी आ गई, सोना भी आ गया, जमीन भी आ गई, कैश भी आ गया, बैंक बैलेंस भी आ गया, सब आ गया। तो जो धन होता है उसमें भी कलयुग होता है, और कृष्ण भी होते हैं। कैसे? जो मेहनत का पैसा होगा उसमें भगवान कृष्ण का वास होगा, और जो बेईमानी का धन होगा उसमें कलयुग बैठ के तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ता रहेगा, गलत काम कराता रहेगा। इसलिए जो भी कमाओ मेहनत का कमाओ, बेईमानी से बचो, गलत कामों से बचो। गलत काम करके धन तो कमा लेना अच्छा लगता है, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए गलत कामों से बचना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। कलयुग को रहने के परीक्षित ने 4 कमरे, 5वां सोना। राजा परीक्षित ने खुद सोने की मुकुट पहनी थी, वो जरासंध की मुकुट थी। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गया। और जब कलयुग सिर पे बैठता है ना तो बुद्धि घुमा देता है। वो कहते हैं ना, विनाश काले, विनाश काले, बोलो बेटा, ये याद करो सब चीजें। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके विनाश का समय होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टा। पिताजी, माँ जी, माँ बाप कहते हैं ऐसा कर लो बेटा, बच्चा वैसा नहीं करता, उल्टा करता है।
माँ बाप की बात नहीं माने, दुनिया की बात माने, मतलब बुद्धि उल्टी हो गई, विनाश का समय। समझ गई मेरी माँ? तो राजा परीक्षित ने कलयुग को जो सोना दिया वो राजा परीक्षित के सिर पे आके बैठ गया, क्योंकि परीक्षित के सिर पर भी जरासंध की मुकुट थी। इस मुकुट की भी बड़ी लंबी कथा है, हर एक कथा से जुड़ी एक दूसरी कथा होती है, पर आपको वो कथा अभी नहीं, फिर कभी सुनाएंगे। राजा परीक्षित को प्यास लगी। अब देखो उन्होंने कर दिया, कलयुग बैठ गया, अब प्यास लगी तो इन्होंने एक संत की कुटिया देखी, समीक जी की। तो समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, क्योंकि वो पानी ना पिला सके, क्योंकि वो समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने पानी मांगा, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो समाधि में थे। इन्हें लगा मेरा अपमान कर रहे हैं, तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। जब कलयुग यहां बैठता है ना, तो अभिमान आकाश में चला जाता है। जो मैया सुनो, जो व्यक्ति बहुत अभिमान कर रहा हो, समझ लेना कि इसका अंत चल रहा है। जब दीपक बुझने वाला होता है ना, तो बुझने के पहले तेज जलता है। जो दीपक बुझने वाला होगा वो बुझने के पहले तेज जलता है, वो बहुत तेज जल के बस, जो बहुत अभिमान आ चुका है, बस अब ये अंत है इनका। इसलिए अभिमान नहीं करना है किसी को, करोगे विनाश को चुनौती दे रहे हैं आप, निमंत्रण दे रहे हैं। मैया मोबाइल में ही लगी रहोगी मेरी माँ। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। मरने का श्राप लगा परीक्षित को। कितने दिन में? 7 दिन में परीक्षित को मरना है। इन्होंने घर छोड़ दिया, मोह ममता छोड़ दी, शुकताल चले गए। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, पूजन किया, प्रश्न कर दिया, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? वैसे 7 दिन में तो हम सबको ही मर जाना है। सोमवार से रविवार तक कितने दिन हुए? इन्हीं 7 में एक दिन आप आते हैं और इन्हीं 7 में से एक दिन आप चले जाते हैं। कहानी सबकी 7 दिनों की ही है। या तो मंगलवार की कहानी होगी, या बुधवार की, या गुरुवार की, या शुक्रवार की, या शनिवार की, या रविवार की, या सोमवार की। अब कोई 8वां हो तो आप बता दो कि केवल सबकी कहानियां 7 दिन की हैं। सबकी कहानी कितने दिन की? 7 दिन की। 8वां दिन होता है 7 दिन, 7 ही होते हैं। इन 7 में एक दिन आओ, इन्हीं 7 में एक दिन अपने वापसी जाओ। जिंदगी बड़ी थोड़ी है मेरी माँ, लेकिन आप लोग थोड़ी सी जिंदगी भी बोझ बना लेती हो, कटती नहीं, रोती रहती हो, रोते रहते हैं लोग। अरे मेरी माँ, जब जिंदगी जीना ही है तो रोकर क्यों, हंसकर जी लो। इसलिए जीवन को रोकर नहीं, हंसकर जीना चाहिए। कैसे जीना है मेरी माँ? कर लो बात, अधूरी ना छोड़ो, ठीक है? सुनो, ये बताओ कि यात्रा हमें करनी है रो के करो या हंस के? 25, 50, 100 साल की जिंदगानी है। अच्छे कर्म करके जाओ, बुरे करके जाओ, जो करके जाओगे वो आपकी संपत्ति है। बच्चा जितना अच्छा पढ़ेगा वो किसके लिए पढ़ेगा? माँ के लिए कि पिता के लिए? बोलो, किसके लिए? बहुत अच्छा एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, तो जो पढ़ रहा है वो किसके लिए पढ़ रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो किसके लिए नहीं पढ़ रहा है? वो स्वयं अपने लिए। क्यों? माँ बाप तो चले जाएंगे एक दिन, आपकी जिंदगी आपको ही जीनी है। पढ़ लोगे तो आपके लिए, नहीं पढ़ोगे वो भी आपका। अच्छे कर्म करोगे वो भी आपके हैं, और बुरे करोगे वो भी आपके हैं। कॉपी में अच्छा लिखोगे और 100 अंक मिल गए, 100 नंबर, वो भी आपके हैं, और नहीं लिखा 0 मिला, वो भी आपका। 0 भी आपका और 100 भी आपके। अब आपको
0 पाना है 100 पाना है, आप देख लो, आपकी जिंदगी, आप निर्णय लो। क्यों? सही है। इसलिए जिंदगी को रोकर नहीं, हंसकर व्यतीत करना चाहिए।